और सुबह 4 बजे पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांधी मैदान से प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, समर्थकों ने आरोप लगाया है, लाठीचार्ज का आरोप। तो वहीं प्रशांत को छज्जू बाग पुलिस लेकर जा रही है। जज आवास में प्रशांत की पेशी हो सकती है। कोर्ट बंद होने के चलते जज आवास ला सकती है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन जब्त कर ली गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी इसे ले गए हैं। तो प्रशांत किशोर की जो वैनिटी पर विवाद छिड़ा हुआ था कि किस तरह से करोड़ों की ये वैनिटी है, बाहर जो अनशन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे लग्जरी अनशन बताया जा रहा था और इसका किराया एक दिन का महज 25 लाख रुपए था। तो इसको लेकर भी लगातार जो है वो किरकिरी हो रही थी और इसी बीच परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रशांत किशोर ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने जबरन हटाया, थप्पड़ भी मारे। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ये आरोप लगाया गया है पुलिस प्रशासन पर कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है, उन्हें जबरन हटाया गया। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि इस जगह पर जो है वो प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ पर कोई अनशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी प्रशांत किशोर अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, लगातार उन्हें समझाया जा रहा था। और ये 3 तस्वीरें देखिए, प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया। सफेद कुर्ता कैप लगाए हुए आपको प्रशांत किशोर नजर आएंगे। प्रशांत को थप्पड़ मारा गया, धरना स्थल को खाली करा दिया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि अनशन अभी भी जारी रहेगा। आधी रात को पुलिस ने जबरन उठाया, ये बड़ी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीषण ठंड पूरे देश में है और इस ठंड में प्रशांत किशोर बाहर आमरण अनशन पर है। छात्रों की मांगों को लेकर छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी भी अनशन जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे ये वीवीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। और मेरे सहयोगी संजीव राय इस समय पटना से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, मैं अपडेट आपको दे दूं कि प्रशांत किशोर को फतुहा सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, पुलिस और जिला प्रशासन उन्हें वहां ले गए, उनका स्वास्थ्य जांच हुआ है। बहुत पुलिस जो है इस पूरे प्रशांत किशोर को कई जगह लेकर घूमी और कई टीम बनाकर, देखिए इस पूरे मामले में अब प्रशांत किशोर की जो अभी जानकारी है, मुझे जहां मैं खड़ा हूं जजेज क्वार्टर्स है, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए प्रशांत किशोर को यहीं लाया जाएगा और यहाँ जो है सीजीएम के सामने जो है पेश किया जाए। जिस तरह से जिला प्रशासन ने उन पर जो धाराएं लगाई है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार पिछले 5 दिनों से अपना अनशन कर रहे थे और जिला प्रशासन की जो जानकारी वो कह रही थी कि आप इस स्थल को छोड़िए, गर्दनी बाग जो स्थल है वहां जाइए, लेकिन नहीं मानने के बाद जब सरकार ने एग्जाम करा लिया और एग्जाम कराने के बाद अब कहीं न कहीं आज 4 बजे सुबह जिस तरह से प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाया गया, उसके बाद एम्स ले जाया गया, वहां उन्होंने जांच कराने से इनकार किया। उसके बाद जो समर्थकों की भीड़ थी उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर बल प्रयोग किया गया। वहां से हटाने के बाद नौबतपुर की ओर ले जाया गया और नौबतपुर से फिर मैरिन ड्राइव होते हुए पीएमसीएच लाने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें फिर वहां फतुहा ले गई और फतुहा में जो अभी जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी जांच करा ली गई है और यहीं जहां हम खड़े हैं यहां आज पेश किया जाएगा। और ऐसे में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर आज जो है सीजीएम के यहाँ उनको यहाँ पेश किया जाएगा।
संजीव, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अनशन अभी भी जारी रहेगा, लेकिन इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। क्या ये समर्थकों के लिए कहा गया है कि आप लोग डटे रहिए? देखिए, जहां तक आपने प्रश्न किया कि प्रशांत किशोर का अभी फिलहाल तो कोई बयान नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने उस समय भी कहा था कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, जितना भी कार्रवाई कर ले या किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी, प्रशांत किशोर डरेगा नहीं, प्रशांत किशोर इस अनशन पर बैठेगा। लेकिन क्या क्या चार्जेस छात्रों प्रशांत किशोर पर लगाए गए हैं संजीव? देखिए, सबसे पहला चार्ज तो यही है प्रशांत किशोर पर कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, उन्होंने वहां जो बैठकर छात्रों को जो उकसाने का काम किया, छात्रों को जिस तरह से मिसगाइड कर रहे थे, एक वो है। दूसरा, वो जो जिनको ये छात्र कर रहे हैं उसके लिए जो अनशन कर रहे हैं, जो कि पहले ही सरकार ने कहा कि जो सेंटर है गांधी सेंटर्स, वहां के तमाम स्टूडेंट्स यानी 12,000 छात्रों का री एग्जामिनेशन की जो बात थी, उसमें कहीं न कहीं उन स्टूडेंट्स को उस्काया गया है। तीसरा जो है लाठीचार्ज हुई, वहां कहीं न कहीं कई सारे जो ऑफिसर्स थे उनके साथ जो मिसबिहेव की बात है या तमाम अन्य चीजें, तो इसका काउंटर भी प्रशांत किशोर ने दिया है। प्रशांत किशोर ने भी कई तमाम चीजें, जो लाठीचार्ज हुआ या फिर जिला प्रशासन से जो तमाम बातें हुई या उनके साथ जो नोकझोंक हुई, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, री एग्जामिनेशन का मुद्दा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का जो आरोप था कि जबरन जो है गुंडागर्दी कर रही है, तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रशांत किशोर का 7 तारीख को जो जानकारी है, 7 तारीख को वो जाना चाहते थे कोर्ट, लेकिन उससे पहले जहां वो अनशन कर रहे थे, पुलिस ने आज 4 बजे सुबह उठाया है और कुछ देर के बाद अब यहीं पर छज्जू बाग में उनको लाया जाएगा, सीजीएम के समक्ष पेश किया जाएगा और यह कभी न्यायिक प्रक्रिया है। संजीव, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया गया कि जबरन हटाया गया, थप्पड़ मारा गया, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि उन्हें उठाया जा रहा है और एक शख्स है जो उन्हें पीछे सिर में मारते हुए नजर आ रहा है। आखिर क्या सच्चाई है? पुलिस की तरफ से इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण आया? देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई बयान कहीं से नहीं आया। जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें साफ कहा है कि किस किस धाराओं के तहत क्या कुछ उन पर जो एफआईआर में दर्ज है, उसके हिसाब से उनको न्यायिक कह सकते हैं प्रक्रिया में भेजा जाएगा। और ऐसे में किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी पुलिस पदाधिकारी का कोई बयान नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको कि प्रशांत किशोर को सुबह 4 बजे के बाद जिस तरह से एम्स ले जाया गया, अभी सबसे पहली जो जिला प्रशासन की कह सकते हैं मशक्कत है, जो चुनौती है, वो जो है कोर्ट के समक्ष पेश करना। तो कोर्ट आज बंद है, इसलिए उन्हें यहाँ सीजीएम साहब के पास लाया जाएगा, उसके बाद ये न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। इस अभी तक किसी अधिकारी और पदाधिकारी का फोन कह सकते हैं बाइट्स नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमला करना शुरू कर दिया है। आरजेडी अपने तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। हम पार्टी की बात करें तो हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये पहले सरकार को करना चाहिए। देखिए, सरकार के जो सहयोगी हैं वो लगातार उनके साथ है। राजीव रंजन जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, उन्होंने अपना बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में बैठे तेजस्वी जिस तरह से कह रहे थे कि एक कह सकते हैं कि हाईटेक अनशन कर रहे थे प्रशांत किशोर। चलिए, तो इस तरह की बयानबाजी तो संजीव हम